नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर भुवनेश्वर दीक्षित। आप देख रहे हैं लोक दर्शक। लोक दर्शक में मित्रों आपका स्वागत है। अपडेट्स हैं कुछ। एक अपडेट्स तो आज ही आई और वो अभी लोक दर्शक को देख कर आई। लोक दर्शक पर चूंकि समस्याएं और कानून क्या चल रहा है, समस्याएं उन्हें सबको उठाया जा रहा है और दिन पर दिन लोक दर्शक का कुनबा बढ़ता जा रहा है। तो वो बताएंगे आप आज क्या मैटर आया। इससे पहले आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सबसे पहले विनती एक है आपसे, वीडियो शुरू करने से पहले, कि व्हाट्सएप ग्रुप इसलिए बनाए जाते हैं कि जिससे कि उस पर सूचना आदान प्रदान हो, दुख सुख की बात आपस की बताई जा सके। कहीं किसी राशन विक्रेता के साथ या किसी के साथ भी कोई घटना या दुर्घटना होती है तो उसके माध्यम से सभी को पता चल जाए, इसलिए एक ग्रुप बनाया जाता है। मैं देख रहा हूं कि कुछ ग्रुपों में आपसी बहस होती है, जाति धर्म की बात होती है और बहस इतनी ज्यादा पहुंच जाती है कि एक दूसरे के लिए अपशब्द कहना शुरू कर देते हैं। तो आप सभी से विनती है कि ऐसी बात ना करें, अपना मधुर संबंध रखें और ग्रुप में कोई कम नहीं होता। सभी क्या पता कौन किस स्तर का, किस स्टेज का आदमी है, सम्मानीय आदमी है, सभी सम्मानीय होते हैं। तो ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। और एक विशेष बात और बता दें कि बगैर देखे सोचिए कोई भी सूचना फॉरवर्ड ना करें। अभी एक मामला हमारे यहाँ बेट में हुआ था, बगैर सोचे हुए उसके पास एक व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज आया कावड़ियों का। कावड़ियों ने एक चौकी पर हमला कर दिया था, तोड़ फोड़ कर दी थी। वहाँ पर उस पर टिप्पणी की गई कि इसे कुप्रथा को बंद कर देना चाहिए। ये लोग बाग कुछ लिख दिया होगा किसी की भावना ठेस पहुंचाने के लिए। वो बजरंग दल वालों ने थाने में रिपोर्ट कर दिया और वहाँ पर मामला, मुकदमा दर्ज उनके ऊपर हो गया। तो इससे आप सभी से निवेदन है जो मेरी वीडियो देख रहे हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप पर अच्छे संदेश भेजें, ऐसे बहस ना करें और एक दूसरे पर कटाक्ष ना करें। उम्मीद है कि मेरी बात पर आप ध्यान देंगे और जो ऐसा कर रहा है कि वो अपने में सुधार कर लें। दूसरी बात आ रही है कि जो सामने आई, हमारे राशन विक्रेता कुछ घर घर जाकर KYC की सुविधाएं दे रहे हैं। एक वीडियो में हमने पहले भी बताया था कि एक राशन विक्रेता की जमकर कुटाई हुई घर पर KYC करते हुए। उस पर आरोप लगा था कि उसने किसी महिला का हाथ पकड़ लिया और फिर उसकी दनादन 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 पिटाई हुई। तो यदि भाई आप लोग भी ऐसे ही चाहते हैं तो अपना घर पर जा कर के KYC की सेवा दें। कोटेदार से राशन का कार्य करना है वो अपना काम करें, वरना लोग बाग आपको परेशान कर देंगे। ये सुझाव है मेरा, बाकी आपकी मर्जी है। आपको पता है कि मशीन में विस्फोट हो रहा है। इसमें बदायूं में विस्फोट हुआ था। बदायूं के कोटेदार इकट्ठे हुए जिला अध्यक्ष हेमंत कुमार के नेतृत्व में। वो जिला पूर्ति कार्यालय गए, उन्होंने वहां पर ज्ञापन दिया और उन्हें कहा कि यदि किसी राशन विक्रेता की जान माल को खतरा होता है तो इसके जिम्मेदार कौन होगा। एक प्रपत्र भी तैयार कराया है। उस प्रपत्र पर जो कंपनी के ऑपरेटर हैं उसके हस्ताक्षर होंगे। दूसरी बात है कि 972 मशीनें हैं, उन सभी में नई बैटरी डाल ली जाएंगी। DSO ने आदेश किए हैं और आश्वासन दिया है उनको। तो ये वहाँ की खबर है फिलहाल बदायूं की। आप लोग भी
अपना थोड़ा सतर्क हो जाए और अपनी सभी मशीनें की बैटरी बदलवा लें, जिससे कि दुर्घटना होने से आपकी जान माल को खतरा ना हो। 9 अगस्त को जवाहरलाल नेहरू युवा कल्याण केंद्र में कोटेदारों की एक मीटिंग होनी है। उस मीटिंग में क्या निर्णय लिया जाएगा? आपस की समस्या रखी जाएंगे, आपस के विचार विमर्श होगा और रणनीति तय होगी कि आगे हमें भविष्य में क्या करना है। उत्तर प्रदेश सस्ता गल्ला विक्रेता परिषद से एक धड़ा टूट करके दूसरा संगठन बना, जिसका नाम उत्तर प्रदेश सस्ता गल्ला विक्रेता एसोसिएशन है। उसके अध्यक्ष रोहतास पटेल हैं। रोहतास पटेल ने घोषणा की है कि 1 अक्टूबर से राशन विक्रेता हड़ताल पर जाएंगे। मेरा अनुरोध है उनसे कि जो आप आंदोलन की रूपरेखा तैयार करें, सभी संगठनों से मिलकर के अपनी राय मशवरा मिला करके अपना आंदोलन रणनीति तय करें, तभी आंदोलन सफल होगा। यदि एक संगठन आंदोलन करता है, दूसरा नहीं करता है या दूसरा फिर बाद में करता है, तो इसमें कोटेदारों का विश्वास संगठन से उठ जाएगा और फिर वो एक अच्छी बात नहीं होगी और उसमें जितने भी आंदोलन होंगे विफल होते रहेंगे। मेरा तो सुझाव यह है कि सभी एक राजस्थान की तरह से एक संघर्ष बना ले, संघर्ष समिति, और उस संघर्ष समिति के आधार पर अपना जो भी निर्णय हो वो निर्णय लेकर के अपना आंदोलन करें। राजस्थान में संघर्ष समिति का आंदोलन चला था, सभी की मशीनें रखी गई थी और वहाँ पर कुछ पॉजिटिव प्रतिक्रिया हुई है, जिसमें तय यह हुआ कि कम से कम 15,000 रुपये एक कोटेदार की इनकम होनी चाहिए। तो उस पर वो रिपोर्ट जाएगी, क्या होगा कैसे होगा वो तो हम अभी कुछ नहीं कह सकते, किंतु कुछ मामला तो चला ना चलने से। भदोही का एक मामला है, मामला तो पुराना है, वो चैनल पे आया है, जिसे अब संत रविदास नगर बोलते हैं। वहाँ का मोहल्ला है एक मोदी पट्टी, मैयर 2 पट्टी। वहाँ पर 2 राशन विक्रेता हैं, आनंद कुमार, रमाकांत, वर्तमान में कार्यरत हैं। उससे पहले आनंद कुमार कार्यरत थे, वो गांव में कार्य कर रहे थे। गांव के राजनीति के तहत उसकी शिकायत हुई और जब शिकायत कोई करवाता है तो वो सबूत भी रखता है, 2-4 के ऐसे बयान दिलाता है जिसके राशन कार्ड नहीं है, या किसी की पत्नी राशन लेकर चलेगी, आदमी कहता है हमें मिलता ही नहीं, उसका लड़का कहता है कि हमारा मिलता नहीं, वो साइन करवा लेते हैं। जबकि नियम यह है, यह ध्यान देने योग्य बात है सभी के लिए, कि जब भी कोई शिकायत होती है और शिकायत की जांच होती है तो राशन कार्ड एक सबसे बड़ा सबूत है। उस राशन कार्ड में एंट्री का संज्ञान लिया जाना चाहिए। यदि कोई संज्ञान नहीं ले रहा है तो अपने जवाब में आप लिख कर दे सकते हैं। यदि किसी के सामने कोई खिलाफ कार्रवाई हो रही है और पूर्ति निरीक्षण रिपोर्ट बनाकर चला गया और आप पर नोटिस आता है, तो आप उसमें स्पष्ट लिख दीजिए कि शासनादेश है कि जांच करते हुए राशन कार्डों की जो एंट्री इंदराज की जाती है उसे जरूर देखा जाए। तो ये राशन कार्ड की एंट्री नहीं देखते हैं और टांग देते हैं राशन विक्रेता को। तो आनंद कुमार की जो शिकायत हुई थी वो 20/5/2007 में हुई थी। 20/9/2007 को इसकी दुकान निरस्त हो गई और 1/1/8 को खाद्य आयुक्त ने इनके दुकान को, जो अपील इन्होंने की थी, वो निरस्त कर दी। इसके बाद आनंद कुमार के सामने एक ही विकल्प बचा, माननीय उच्च न्यायालय का।
उच्च न्यायालय में 20 इन्होंने 13/304/7/2007 अपनी याचिका दायर की, जिसका आदेश 21/10/2009 आया और 21/10/2009 में जो पहले के आदेश थे, जिला पूर्ति अधिकारी के आदेश थे, खाद्य आयुक्त का आदेश थे, हमें माननीय न्यायालय ने सभी निरस्त कर दिए। उन आदेशों के निरस्त होते ही दुकान पुनर्स्थापित कर दी गई। और इस बीच में क्या हुआ, जब ये कोर्ट के निरस्तीकरण के चक्कर में पड़ा, गांव में खुली पंचायत हुई और खुली पंचायत में रमाकांत को दुकानदार नियुक्त कर दिया। कोर्ट के आदेश हो जाने के बाद रमाकांत की दुकान स्वतः ही निरस्त मानी जाएगी। ये फैक्ट्स है। यदि किसी का कहीं मामला ऐसा होता है, यदि किसी की दुकान का मामला उच्च न्यायालय चले जाता है और उच्च न्यायालय का आदेश जो भी होता है, तो पहली दुकान स्वतः ही निरस्त मानी जाएगी, उसमें वो क्लेम भी नहीं कर सकता। अक्सर ऐसा होता है कि बहुत से लोग दुकान लेने के लिए अनर्गल शिकायत कराते हैं राशन विक्रेता की। जब राशन विक्रेता के खिलाफ कार्रवाई होती है, गांव में प्रधान से मिल करके, जिला पूर्ति कार्यालय से मिल करके या सेक्रेटरी से मिल करके प्रस्ताव करा लेते हैं। प्रस्ताव करने के बाद अपने नाम दुकान ले लेते हैं, और जब न्यायालय से पहला दुकानदार बहाल हो जाता है तो फिर वो छटपटाते फिरते हैं। इसके बाद जब इसकी दुकान बहाल हो जाती है तो राशन गांव प्रधान राजेश्वरी प्रसाद ने 18/11/2009 को एक प्रार्थना पत्र उप जिलाधिकारी को दिया और कहा कि रमाकांत अब खाली हो गया, बेरोजगार हो गया है, और शासनादेश जिसके अनुसार 4000 यूनिटों के आधार पर 2 दुकानें गांव में हो सकती हैं। यदि 4000 से यूनिट हैं तो उस पर 2 दुकानें हो सकती हैं, तो इसकी आधी दुकान इसे दे दी जाए। जिला पूर्ति कार्यालय ने अपना लेन देन करके 4000 यूनिट के आधार पर उसकी 2 दुकानें कर दी। किंतु अफसोस कि राशन विक्रेता को शासनादेश की इतनी जानकारी नहीं होती। जो भी शासनादेश जारी होता है वो जिला पूर्ति कार्यालय में आता है। जिला पूर्ति कार्यालय ने 4000 यूनिट के आधार पर दुकान निरस्त करने का आदेश माननीय उच्च न्यायालय के आदेश जो 54/707 याचिका 2009 के आधार पर निरस्त कर दिया था, और उसका बाकायदा शासनादेश 27 जून 2011 को अनिल कुमार दमेले संयुक्त आयुक्त ने किया। कहने का मतलब यह है कि जिला पूर्ति कार्यालय के पास 4000 यूनिटों पर 2 दुकान होने का जो आदेश था वो निरस्त कर दिया गया था, और उसी आधार पर कार्यालय ने रमाकांत की दुकान चालू करा दी। तो ये खेल हो रहे हैं। ये अपडेट्स से है आपके। यदि आपको अच्छे लगे हैं तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और जुड़े रहिए मन लगाकर। जिस प्रकार आप बार देख रहे हैं, अपने कमेंट्स कर रहे हैं, अपना नाम पता जरूर लिख के, जिससे कि, और कोशिश करते हैं हम भी आपके जो प्रश्न हैं, और जिन्हें नंबर की आवश्यकता है वो कमेंट्स में ना लिखे, हमारा सब जो डिस्क्रिप्शन है इसमें हम लिख कर देते हैं। बिल्कुल उसमें साफ लिखा हुआ होता है, हर वीडियो में हम लिख कर देते हैं। आप उसमें उठा लीजिए, कोई भी मैसेज करना हो आप मैसेज करिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।